Yes, take out illustration number 19. Illustration number 19, page number 19.24. Page number 19.24. क्या कह रहा है? बुक कीपर प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस ऑन 31st March 2019 which show a difference of 2715. Which show a difference of 2715. Which show a balance difference of 2715. The difference was placed to the debit of suspense account. The undermentioned error was subsequently discovered. 710. The total of sales return book has been posted to the credit of purchase return account. मतलब इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी है. देखिए फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है? 710 और टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक. तो आपका जो सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न बुक का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है. तो 710 ऑफ सेल्स रिटर्न बुक हैज बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ द परचेज रिटर्न. मतलब क्या गलती हुई? हमें सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करना था. कितने से डेबिट करना था? 710 से. तो सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करने के बजाय अपन ने परचेज रिटर्न अकाउंट को क्या करा? क्रेडिट कर दिया. कितने से? 710 से. कितने से? 710 से. तो ये सही है, ये गलत है. ठीक है. तो अब सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, नहीं करा. तो सेल्स रिटर्न अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट. सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से? 710 से. 710 से. ये परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट नहीं करना चाहिए था, इससे इसका क्रेडिट बैलेंस बढ़ गया. तो इसकी क्रेडिट को कम करने के लिए इसको कर देंगे डेबिट. तो परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से? 710 से. और एक अकाउंट को क्रेडिट करना है तो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कितने से? 1420 से. तो ये आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री पास हो गई. सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट. Second, an item of 626 written off as a bad debt from Chandrakant has not been debited to bad debts account. चंद्रकांत के 626 हमें चंद्रकांत से लेने थे जो बैड डेब्ट्स हो गए. तो बैड डेब्ट्स की एंट्री क्या होती है? बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू चंद्रकांत. बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू चंद्रकांत. कितने के बैड डेब्ट्स हो गए? 626 के बैड डेब्ट्स हो गए. क्या हुआ? गलती क्या हो गई? हैज नॉट बीन डेबिटेड टू बैड डेब्ट्स अकाउंट. अपन बैड डेब्ट्स अकाउंट को डेबिट करना भूल गए, ये गलती हो गई. तब इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी? बैड डेब्ट्स अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, नहीं करा. तो बैड डेब्ट्स अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा कितने से? 626 से. और जर्नल एंट्री बनाने के लिए एक अकाउंट को क्रेडिट करना है, तो सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे कितने से? 626 से. तो एंट्री हो जाएगी बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट. थर्ड, गुड्स सोल्ड टू एक्स फॉर ₹1600. एक्स को गुड्स सोल्ड करे 1600 के. क्या एंट्री हो जाएगी? एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना? 1600 एंड 1200 टू वाई, और वाई को सेल करे 1200 के. तो एंट्री हो जाएगी वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना?
1200 बीन रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक एज एक्स। अपन ने क्या करा, एक्स को 1600 की जगह 1200 से डेबिट कर दिया एंड वाई को कितने से 1200 की जगह 1600 से डेबिट कर दिया। तो गलती क्या हुई, एक्स के अकाउंट को डेबिट करना था 1600 से 1200 से करा, और वाई के अकाउंट को डेबिट करना था 1200 से कितने से करा, 1600 से। अब इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी है। तो एक्स अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था कितने से, 1600 से, कितने से करा, 1200 से ही करा है। तो एक्स के अकाउंट को 400 रुपीज कम डेबिट किया है, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए एक्स अकाउंट डेबिट करेंगे कितने से, 400 से, और वाई के अकाउंट को डेबिट करना था 1200 से, 1600 से डेबिट कर दिया, तो इससे इसका डेबिट बैलेंस बढ़ गया। तो डेबिट को कम करने के लिए इसको कर देंगे क्या अपन, क्रेडिट। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी, एक्स अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट। वाई के अकाउंट को डेबिट करना था कितने से, 1200 से, और हमने कर दिया 1600 से, तो इसका बैलेंस 400 से बढ़ गया। तो उसकी डेबिट को कम करने के लिए इसको क्या कर दिया अपन ने, क्रेडिट। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री पास हो गई, एक्स अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट। नेक्स्ट, गुड्स ऑफ ₹850 रिटर्न टू भारद्वाज। रिटर्न टू भारद्वाज, हमने भारद्वाज को गुड्स रिटर्न करे, तो परचेज रिटर्न हो गई, क्या एंट्री होगी, भारद्वाज अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, भारद्वाज अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न कितना, 850। इट वॉज रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक एज अ 580। इस परचेज रिटर्न को अपन ने क्या मान लिया, परचेज मान लिया। तो एंट्री कर दी परचेज अकाउंट डेबिट, और वो भी कितने से, 580 से। तो एंट्री कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू भारद्वाज, परचेज अकाउंट डेबिट टू भारद्वाज कितना, 580। अब अपन को इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी है, सही है गलत है। तो भारद्वाज अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, नहीं करा, तो भारद्वाज अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से, 850 से। फिर परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था, नहीं करा, तो अब कर देते हैं। तो यहां आ जाएगा टू परचेज रिटर्न कितना, 850। यहां पे परचेज अकाउंट को डेबिट नहीं करना चाहिए था, इससे इसका डेबिट बैलेंस बढ़ गया, तो डेबिट को कम करने के लिए इसको कर देते हैं क्रेडिट। तो टू परचेज अकाउंट कितना, 580, और भारद्वाज के अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट नहीं करना चाहिए था, इससे इसका क्रेडिट बैलेंस बढ़ गया, तो क्रेडिट को कम करने के लिए इसको कर देंगे क्या, डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी भारद्वाज अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न एंड टू परचेज अकाउंट। फिफ्थ, एन अमाउंट ऑफ 675 फॉर क्रेडिट सेल टू गोविंद। अपन ने गोविंद को क्रेडिट सेल करी, क्या एंट्री होगी, गोविंद अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना, 675 गोविंद को सेल्स करी क्रेडिट। ऑल्दो करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स बुक, मतलब सेल्स अकाउंट में तो एकदम सही एंट्री हो गई, हैज बीन रॉन्गली पोस्ट, ऑल्दो करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स बुक बट रॉन्गली पोस्टेड एज 756। अपन ने सेल्स बुक में तो एकदम सही एंट्री पास करी, लेकिन क्या हुआ, रॉन्ग पोस्टेड कर दिया 756। तो कह रहा है सेल्स बुक में तो सही हुआ है, तो यानी गलती किसमें, गोविंद अकाउंट में। यानी गोविंद के अकाउंट को डेबिट करना था कितने से, 675 से, और हमने उसको डेबिट कर दिया कितने से, 756 से क्या करा, डेबिट कर दिया। ट्रांजैक्शन में क्लियरली कह रहा है सेल्स अकाउंट में कोई गलती नहीं है, तो यानी गलती किसमें, गोविंद अकाउंट में। क्या गलती है कि गोविंद के अकाउंट को डेबिट करना था कितने से, 675, और मैंने डेबिट कर दिया कितने से, 756 से। अब इसको रेक्टिफाई करना है, तो गोविंद के अकाउंट को 675 से डेबिट करना चाहिए था, और कर कितने से दिया, 756, तो ज्यादा अमाउंट से डेबिट कर दिया। तो डेबिट को कम करने के लिए इसको क्या करेंगे, क्रेडिट।
तो गोविंद अकाउंट क्या करेंगे, क्रेडिट हो जाएगा। तो गोविंद अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे कितने से, 81 से, और एक अकाउंट डेबिट करना है तो आपका जो सस्पेंस अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा कितने से, 81 से। तो एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू गोविंद अकाउंट 81 81। Sixth, a sum of 375 owned by Ravi has been included in the list of sundry creditor. हमें रवि से 375 रुपीज लेने थे। a sum of 375 owned by रवि, मतलब हमें लेने रवि से 375, यानी रवि हमारा डेटर हो गया। तो उसको डेटर्स में इंक्लूड करने के बजाय हमने उसको क्रेडिटर्स में इंक्लूड कर दिया। तो क्या हो गया अब इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री, सन्ड्री डेटर अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, नहीं करा, तो अब कर देते हैं। तो सन्ड्री डेटर अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट। अपन ने इसको डेटर को क्रेडिटर में इंक्लूड कर लिया। क्रेडिटर आपकी लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो उससे उसका क्रेडिट बैलेंस बढ़ गया होगा। तो क्रेडिट को कम करने के लिए उसको कर देंगे डेबिट। तो सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट हो जाएगा क्या, डेबिट। कितने से, 375 और एक अकाउंट को अपन को डेबिट करना है, सॉरी क्रेडिट करना है जर्नल एंट्री बनाने के लिए। तो किसको कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट को। तो आ जाएगा टू सस्पेंस अकाउंट कितना, 750। 7, an amount of 750 spent on repair of old machine has been debited to repair account। एक पुरानी मशीन थी हमारे पास जिसकी अपन ने रिपेयर कराई, तो रिपेयर कराई तो एंट्री क्या होती है, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो रिपेयर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, तो ये कह रहे हैं रिपेयर अकाउंट को डेबिट किया है, तो रिपेयर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, उसने रिपेयर अकाउंट को डेबिट किया है, यानी इस ट्रांजैक्शन में कोई गलती नहीं है, तो उसकी कोई रेक्टिफिकेशन एंट्री पास नहीं होगी, क्योंकि अपन ने पुरानी मशीन की रिपेयर कराई है, हमारे पास थी, हमारे पास ऑलरेडी एक ओल्ड मशीन थी, हमने उसकी रिपेयर कराई है, तो रिपेयर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, तो उसने रिपेयर अकाउंट को डेबिट किया है, मतलब रिपेयर अकाउंट में कोई गलती नहीं है। अब आपसे कह रहा है इसका क्या करना है, सस्पेंस अकाउंट आपको बनाना है। क्या बनाना है, सस्पेंस अकाउंट। देखो नहीं बना लेते हैं, सस्पेंस अकाउंट है। फर्स्ट एंट्री करी थी सेल्स, अच्छा स्टार्टिंग में क्या दे रखा था क्वेश्चन के फर्स्ट पैराग्राफ में कि आपके ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आ रहा था, और वो डिफरेंस को अपन ने कहा लिखा था, सस्पेंस अकाउंट की डेबिट साइड में। तो यहाँ लिखेंगे टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस कितने का डिफरेंस है, 2715। नेक्स्ट यहां पे क्या कह रहा है, सस्पेंस अकाउंट को अपन ने क्रेडिट किया है, सस्पेंस अकाउंट को अपन ने क्रेडिट करा है किससे, सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न से। तो सस्पेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय सेल्स रिटर्न 710 एंड बाय परचेज रिटर्न कितना, 710। फिर यहां पे सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करा है किससे, बैड डेब्ट से। तो सस्पेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैड डेब्ट अकाउंट कितना, 626। उसके बाद यहां पे इस एंट्री में सस्पेंस अकाउंट इफेक्ट हुआ नहीं, इस एंट्री में सस्पेंस अकाउंट इफेक्ट हुआ नहीं, और यहां पे फिर सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करा किससे, गोविंद से। तो सस्पेंस अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू गोविंद कितना, 81, टू गोविंद कितना, 81। ठीक है,
अच्छा, एक ये एंट्री रह गई। यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट को अपन ने क्रेडिट करा था, किससे? डेटर और क्रेडिटर से। तो यहाँ लिखेंगे बाय सन्ड्री डेटर, बाय सन्ड्री डेटर 375 एंड बाय सन्ड्री क्रेडिटर, बाय सन्ड्री क्रेडिटर कितना? 375। ठीक है ना। फर्स्ट एंट्री में इफेक्ट हुआ, सेकंड में, थर्ड में नहीं हुआ, फोर्थ में नहीं हुआ, फिफ्थ में हुआ उसकी कर ली, और सिक्स्थ में हुआ उसकी भी एंट्री कर ली। ठीक है, अब सारी गलतियों का पता लग गया। तो अब ये जो सस्पेंस अकाउंट है इसका डेबिट क्रेडिट इक्वल आएगा, इसका डेबिट क्रेडिट इक्वल आएगा 2796 2796। ठीक है, निकालिए। एंट्री नंबर 2 में आपसे कह रहा था, एंट्री नंबर 2 में आपसे ये कह रहा था कि एन आइटम ऑफ 626 रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेब्ट्स। तो बैड डेब्ट्स होने की एंट्री क्या होगी? बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू चंद्रकांत। तो वो कह रहा है बैड डेब्ट्स अकाउंट में रिकॉर्ड करना भूल गए, यानी बैड डेब्ट्स अकाउंट को डेबिट करना भूल गए, ये गलती हो गई। तो बैड डेब्ट्स अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, नहीं करा। तो अपन ने यहाँ बैड डेब्ट्स अकाउंट को तो कर दिया डेबिट, और एक अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था। तो किसको कर देंगे? सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। चंद्रकांत के लिए क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रहा, मतलब वो अकाउंट एकदम सही है। किसके लिए कह रहा था? बैड डेब्ट्स अकाउंट के लिए कह रहा था कि उसको डेबिट करना भूल गए। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 20। Laser keeper could not agree the trial balance. He transferred an amount of 1859 being excess of debit side of suspense account. He transferred an amount of 1859 being excess of debit side of the account. मतलब डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट कम है, यानी जो डिफरेंस है सस्पेंस अकाउंट का, इसको क्या लिखा है? क्रेडिट साइड में लिखा है। फर्स्ट लाइन में पढ़ो दोबारा क्या लिखा है? He transfer an amount of 1859 being excess of the debit side to the suspense account. क्योंकि आपकी डेबिट साइड ज्यादा थी ट्रायल बैलेंस की, तो डेबिट साइड ज्यादा है तो यानी क्रेडिट साइड कम है, तो यानी जो डिफरेंस है वो क्रेडिट साइड में आ रहा है सस्पेंस अकाउंट के, कितना? 1859। द फॉलोइंग एरर वर सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड। ए, an amount payable to Govind Ram for repair done to radio 1500। हमें अमाउंट पे करना है गोविंद राम को रेडियो की रिपेयर का, कितना? 1500। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? एंट्री हो जाएगी रिपेयर अकाउंट डेबिट, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू गोविंद राम कितना? 1500 एंड रेडियो सप्लाई, और उसने 9500 का रेडियो सप्लाई किया था, तो उसने 9500 का रेडियो सप्लाई करा, तो उसकी एंट्री क्या होगी आपकी? रेडियो अकाउंट डेबिट 9500 टू गोविंद राम 9500 वर एंटर्ड इन द परचेज बुक एज 10,000। इन दोनों के बजाय अपन ने इसको परचेज मान लिया, तो हमने एंट्री कर दी क्या? परचेज अकाउंट डेबिट टू गोविंद राम, परचेज अकाउंट डेबिट टू गोविंद राम कितना? 10,000। अब अपन को इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी है। तो रिपेयर अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, नहीं करा, तो रिपेयर अकाउंट को कर देंगे डेबिट। रिपेयर अकाउंट को कर देंगे डेबिट कितने से? 1500 से। अगर ये एंट्री पास होती तो गोविंद अकाउंट क्रेडिट होता, कितना? 1500 और 9500। तो कितने से गोविंद राम अकाउंट क्रेडिट होता? कितने से? 11,000 से। 1500 ये और 9,500 ये, तो
तो गोविंद अकाउंट, अगर ये दोनों सही एंट्री हैं और ये गलत एंट्री है, तो अगर ये सही एंट्री पास होती तो गोविंद राम यहाँ 1500 क्रेडिट होता या 9500 से क्रेडिट होता, तो टोटल वो कितने से क्रेडिट होता? 11000 से क्रेडिट होता। अपन ने ये गलत एंट्री पास करी है, तो इस गलत एंट्री में उसको कितने से क्रेडिट कराए? 10000 से क्रेडिट कराए। तो गोविंद राम का अकाउंट 11000 से क्रेडिट होना चाहिए था, लेकिन अभी अपन ने उसको 10000 से क्रेडिट किया है, तो उसको अपन क्या करते हैं? 1000 रुपीज से उसको और क्रेडिट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो गोविंद राम अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा कितने से? 1000 से। गोविंद राम अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कितने से? 1000 से। यहाँ पे रिपेयर अकाउंट, ये रेडियो अकाउंट को यहाँ पे डेबिट नहीं, मतलब रेडियो अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था। ये दोनों सही एंट्री है ना, तो इसके अकॉर्डिंग रेडियो अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, बट नहीं किया, तो अब कर देते हैं। तो रेडियो अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा कितने से? 9500 से। और यहाँ पे आपको परचेज अकाउंट को डेबिट नहीं करना चाहिए था, इससे इसका डेबिट बैलेंस बढ़ गया, तो डेबिट को कम करने के लिए इसको कर देंगे क्रेडिट। तो यहाँ लिखेंगे टू परचेज अकाउंट कितना? 10000। समझ में आई बात? क्या हुआ? गोविंद राम से रिपेयर का बिल मिला और रेडियो खरीदा, उसका बिल मिला है, तो रिपेयर का बिल मिला, उसकी एंट्री होगी रिपेयर अकाउंट डेबिट टू गोविंद राम 1500। रेडियो खरीदा, उसका बिल मिला, उसकी एंट्री होगी रेडियो अकाउंट डेबिट टू गोविंद राम 9500। इन दोनों एंट्री करने के बजाय उसने क्या करा? इसको 10000 रुपीज की परचेज मान ली, तो उसने एंट्री कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू गोविंद राम। ठीक है ना? तो ये दोनों सही एंट्री हैं, ये सही है और ये सही है, ये गलत एंट्री आपने पास कर दी। तो रिपेयर अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, नहीं करा, तो रिपेयर डेबिट हुआ। रेडियो अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, नहीं करा, तो रेडियो को डेबिट करा। और परचेज अकाउंट डेबिट नहीं करना चाहिए था, इससे इसका डेबिट बैलेंस बढ़ गया, तो डेबिट को कम करने के लिए परचेज को क्रेडिट किया। और सही एंट्री पास करते तो गोविंद राम यहाँ पे 1500 से क्रेडिट होता या 9500 से क्रेडिट होता, तो ये गोविंद राम अकाउंट 11000 रुपए से क्रेडिट होता, जबकि अपन ने इसको कितने से किया? 10000 से क्रेडिट किया है, तो उसको वो 11000 से क्रेडिट हो गया, जबकि क्रेडिट मतलब 11000 से क्रेडिट करना था। अगर ये सही एंट्री पास होती तो गोविंद राम अकाउंट 11000 रुपए से क्रेडिट होता, 11000 से, जबकि अभी कितने से किया? 10000 से किया है, तो 1000 रुपए कम क्रेडिट किया है, तो गोविंद राम अकाउंट को क्रेडिट कर दिया कितने से? 1000 से। बी, an item of 5000 related to prepaid insurance account has been omitted to be brought forward from previous year. प्रीपेड इंश्योरेंस था, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट का बैलेंस था, उसको रिकॉर्ड करना भूल गए। तो प्रीपेड इंश्योरेंस का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है, तो उस डेबिट बैलेंस को रिकॉर्ड करना भूल गए प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट में। तो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था। प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होता है? हमारा असेट होता है, और असेट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। तो इस प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट को अपन रिकॉर्ड ही करना भूल गए, मतलब प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, नहीं करा, तो कोई बात नहीं, अब डेबिट कर देते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस को। और एक अकाउंट को क्रेडिट करना है, तो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कितने से? 5000 से। तो आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या पास हो गई? रेक्टिफिकेशन एंट्री पास हो गई, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। सी, अ डिस्काउंट ऑफ 581 अलाउड टू अ कस्टमर has been credited to him as 562. डिस्काउंट अलाउ, हमने कस्टमर को डिस्काउंट दिया, क्या एंट्री हो जाएगी? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, कितना? 581 हैज बीन क्रेडिटेड टू कस्टमर अकाउंट। हमने कस्टमर अकाउंट को क्रेडिट कर दिया कितने से? 562 से। तो 581 से क्रेडिट करना चाहिए था और 562 से क्रेडिट कर दिया किसको? कस्टमर के अकाउंट को।
डिस्काउंट अलाउड अकाउंट के लिए कुछ नहीं बोल रहा, मतलब वो सही है। तो कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट होना था 581 से, 562 से क्रेडिट कराए, तो 19 रुपीज कम क्रेडिट कराए कस्टमर का अकाउंट। तो कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट कर देते अपन कितने से, 19 रुपीज से, दोनों का डिफरेंस है 19, तो 19 कम क्रेडिट कराए, तो मैंने कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 19 से, और एक अकाउंट डेबिट करना है, तो सस्पेंस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा कितने से, 19 से। तो एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, रेक्टिफिकेशन एंट्री। डी, एन अमाउंट ऑफ 5000 ड्यू फ्रॉम राकेश विच हैज बीन, ये दोबारा मैं बता रहा हूं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री, ये तीसरी बार आ रही है इस टाइप की एंट्री। पॉइंट नंबर डी, एन अमाउंट ऑफ 5000 ड्यू फ्रॉम राकेश, ड्यू फ्रॉम राकेश which has been written off as a bad debts in previous year, which has been written off as a bad debts in previous year, now recovered, has been posted to the personal account of राकेश। तो अपन ने प्रीवियस ईयर में राकेश को बैड डेब्ट्स मान लिया था, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली वो राकेश ने अमाउंट हमें वापस दे दिया, तो मतलब ये क्या हो गया, आपके बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हो गए। तो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड की एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, कितना, 5000, ठीक है ना, हैज बीन पोस्टेड टू द पर्सनल अकाउंट ऑफ राकेश। अपन ने बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट को क्रेडिट करने के बजाय, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट को क्रेडिट करने के बजाय अपन ने राकेश के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया कितने से, 5000 से। तब इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था, नहीं करा, तो आपका जो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट है, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 1000 से, सॉरी एक नहीं, 5000 से। और राकेश के अकाउंट को यहां क्रेडिट नहीं करना चाहिए था, इससे इसका क्रेडिट बैलेंस बढ़ गया, तो इसकी क्रेडिट को कम करने के लिए इसको कर देंगे क्या अपन, डेबिट, कितने से, 5000 से। तो एंट्री हो जाएगी राकेश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, 5000। ई, गुड्स परचेज फॉर 1250 has been posted to the debit side of the supplier account। गुड्स परचेज करे अपन ने, तो एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर, परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर 1250। क्या गलती हो गई, हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सप्लायर विनोद एंड कंपनी अकाउंट। सप्लायर का नाम दे रखा है यहाँ पे इसने, विनोद एंड कंपनी, तो एंट्री करनी थी परचेज अकाउंट डेबिट टू विनोद एंड कंपनी, तो इस एंट्री के अकॉर्डिंग ये विनोद एंड कंपनी अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, तो इस विनोद एंड कंपनी अकाउंट को क्रेडिट करने के बजाय अपन ने विनोद एंड कंपनी अकाउंट को क्या करा, डेबिट कर दिया, कितने से, 1250 से, कितने से, 1250 से उसको डेबिट कर दिया। कैसे करेंगे रेक्टिफाई, विनोद एंड कंपनी अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था, नहीं करा, तो विनोद एंड कंपनी अकाउंट को तो क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे कितने से, 1250 से, और यहाँ पे विनोद एंड कंपनी अकाउंट को डेबिट नहीं करना चाहिए था, इससे इसका डेबिट बैलेंस बढ़ गया, तो डेबिट को कम करने के लिए इसको कर देंगे क्रेडिट, और एक अकाउंट को डेबिट करना है तो सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे कितने से, 2500 से। तो एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू विनोद एंड कंपनी 2500। फिर है फर्नीचर अमाउंटिंग टू ₹6,500 परचेज ऑन क्रेडिट
फ्रॉम क्वालिटी फर्नीचर कंपनी, फ्रॉम क्वालिटी फर्नीचर कंपनी। तो क्या एंट्री होगी इसकी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्वालिटी फर्नीचर, क्वालिटी फर्नीचर टू क्वालिटी फर्नीचर कितना? 6,500, 6,500। An entry of 5,600 were passed through purchase book, यानी मैंने एंट्री क्या पास कर दी? मैंने एंट्री पास कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्वालिटी फर्नीचर, टू क्वालिटी फर्नीचर, वो भी कितने से? 5,600 से, 5,600 से। ये सही है, ये गलत है। तो अब रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या पास होगी? फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, सही एंट्री पास होती तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होता, नहीं किया तो अब कर दो। तो फर्नीचर अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट कितने से? 6,500 से। यहाँ पे परचेज अकाउंट को डेबिट नहीं करना चाहिए था, इससे इसका डेबिट बैलेंस बढ़ गया, तो उसकी डेबिट को कम करने के लिए इसको करेंगे क्रेडिट। तो टू परचेज अकाउंट 5,600, और यहाँ पे क्वालिटी फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट करना था कितने से? 6,500 से, और कितने से किया है? 5,600 से किया है, तो 900 रुपए कम क्रेडिट किया है। तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए, क्वालिटी फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे कितने से? 900 से। क्वालिटी फर्नीचर को क्रेडिट करना था कितने से? अगर सही एंट्री पास होती तो वो क्रेडिट होता है 6,500 से, लेकिन हमने उसको 5,600 से ही किया क्रेडिट। तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए क्वालिटी फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे कितने से? 900 से। जी, रेस्ट ऑफ डिफरेंस वर ड्यू टू रॉन्ग टोटल इन द सेल्स बुक इन द बैलेंस। अब देखो इसका क्या होगा। कह रहा है कि अभी भी अगर कोई डिफरेंस आ रहा है ना ट्रायल बैलेंस में, तो वो क्यों आ रहा है डिफरेंस? क्योंकि अपन ने जो सेल्स अकाउंट है उसका टोटल गलत लगा दिया, इसलिए डिफरेंस आ रहा है। तो वो कैसे पता लगाओगे आप? अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सस्पेंस अकाउंट बनाना पड़ेगा पहले। फिर सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे, उस सस्पेंस अकाउंट में वो जो डिफरेंस आएगा ना, तो वो डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा होगा? सेल्स अकाउंट के रॉन्ग टोटल की वजह से। तो पहले अब यहां पे आपको सस्पेंस अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन की स्टार्टिंग में क्या लिखा था? ही ट्रांसफर एन अमाउंट ऑफ 1859 बीइंग एक्सेस टू ऑफ द डेबिट टू द सस्पेंस। मतलब कि आपका जो ट्रायल बैलेंस है उसका डेबिट ज्यादा था, इसलिए सस्पेंस अकाउंट को ट्रांसफर किया 1859। तो यानी सस्पेंस अकाउंट कहाँ ट्रांसफर होगा? क्रेडिट में। तो यानी सस्पेंस अकाउंट का यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है, तो यहाँ लिखेंगे बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस कितने का डिफरेंस है? 1859। एंट्री नंबर ए में सस्पेंस अकाउंट इफेक्ट नहीं हुआ। एंट्री नंबर बी, सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कराए किससे? प्रीपेड इंश्योरेंस से। तो यहां लिखेंगे बाय प्रीपेड इंश्योरेंस, बाय प्रीपेड इंश्योरेंस कितना? 5000। एंट्री नंबर सी में सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कराए किससे? कस्टमर से। तो यहां लिखेंगे टू कस्टमर कितना? 19। फिर एंट्री नंबर डी में यूज नहीं हुआ। एंट्री नंबर ई, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कराए किससे? विनोद एंड कंपनी से। तो यहाँ लिखेंगे विनोद एंड कंपनी, टू विनोद एंड कंपनी 2500। और फिर एंट्री नंबर एफ में कुछ हुआ नहीं। अब यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है,
ये क्रेडिट ज़्यादा है, डेबिट कम है, तो ये डिफरेंस आ रहा है 4340 का, 4340 का। तो कह रहा था जो डिफरेंस आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है, सेल्स अकाउंट के रॉन्ग टोटल के कारण ये डिफरेंस आ रहा है, सेल्स अकाउंट के रॉन्ग टोटल के कारण ये डिफरेंस आ रहा है। यानी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या हो जाएगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 4340 4340। समझ में आई बात?